चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी ललनवा के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सबू ही गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग का गुंजन आराध्या चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं, ऐसा वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं एक सुंदर सी कथा, एक सेठ और एक चोर की। एक सेठ जी थे जो बहुत दयालु, बहुत धर्मात्मा काम करते थे, गरीबों की सहायता करते थे, अपना पैसा ब्याज पे देते थे। जो भी आदमी उनसे पैसा ले जाता उनसे एक ही बात पूछते कि बताओ मेरा पैसा कब दोगे, इस जन्म दोगे कि अगले जन्म दोगे। जो सच्चा रहते हैं, जो मन में कपट नहीं था, वो तो कहते हैं कि सेठ जी हम इसी जन्म दे देंगे। लेकिन जो कपटी थे, जो मन में चोर था, तो वो कहते थे सेठ जी हम आपको अगले जन्म देंगे। तो खुशी खुशी सेठ जी उनको पैसा दे देते थे। फिर क्या होता है, ये बात एक चोर को पता चलता है तो वो कहता है कि सेठ जी महा बेवकूफ़ है, उसके पास कितना पैसा है कि लोगों को पैसा देता है, पूछता है कि इस जन्म दोगे कि अगले जन्म, चलो उनका तिजोरी देखते हैं। फिर चोर ऐसे तो जा नहीं सकता, वो पैसे के बहाने सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी हमको 500 रुपये चाहिए। सेठ जी उसको 500 रुपये दे देते हैं। और जैसे कि सबसे पूछते थे वही बात चोर से पूछे कि बताओ इस जन्म दोगे कि अगले जन्म दोगे। तो चोर कहता है कि सेठ जी हम आपको पैसा अगले जन्म देंगे। फिर वो पैसा लेके आके सेठ जी के गौशाला में छुप जाता है और शाम होने का इंतज़ार करता है कि जल्दी रात होगा तब हम जाके तिजोरी चोरी करेंगे। फिर वहाँ पे वो क्या सुनता है कि दो भैंस आपस में बात करती हैं और ये बात सुन के उसको आश्चर्य होता है कि भैंस आपस में बात कर रही है और हम सुन पा रहे हैं। फिर एक भैंस दूसरी भैंस से कहती है कि बहन तुम कब आई। तो वो कहती है कि हम भी सेठ जी से पैसा लिए थे और उनसे वो पूछे थे बताओ तुम के कब दोगी। तो मैं बोली थी कि अगले जन्म दूंगी। तो वो मैं अपना दूध दे के उनका कर्जा उतार रही हूँ। और दूसरी भैंस पूछती है कि बहन तुम कब आए। तो मुझे आए 2-3 साल हो गया। और तो तुमने क्या पाप किया था। तो मैं भी सेठ जी से पैसा ली थी तो वही चुका रही अपना दूध देकर। तो ये बात सुन के चोर घबरा जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। और जैसे सुबह होता है वो दौड़ा भागा सेठ जी के पास आता है और आकर वो 500 रुपये देता है और कहता है कि सेठ जी ये आप अपना पैसा 500 ले लीजिए, हमको इसी जन्म आपका कर्जा उतारना है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी। अगर आपको कहानी मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय।